नमस्कार, मैं मीनाक्षी श्रियान और आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड के बारे में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी लगातार सवाल कर रही है, जिनसे राहुल गांधी बचते हुए नजर आए। ईडी का कहना है कि राहुल गांधी ने ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। बता दें, नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में राहुल गांधी से सोमवार को करीब 8.5 घंटे पूछताछ हुई। पूछताछ से पहले राहुल कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। राहुल गांधी से पूछताछ करने के लिए ईडी ने सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ईडी की तरफ से पूछे गए कई सवालों के जवाब टालते हुए नजर आए। इसके अलावा राहुल गांधी को सड़क पर भले ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वीआईपी ट्रीटमेंट दिया हो, लेकिन ईडी के दफ्तर में पूछताछ के दौरान उन्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं राहुल गांधी से पूछे गए ईडी के संभावित सवाल। भारत में आपकी कितनी प्रॉपर्टी है और कहां-कहां है? कितने बैंक अकाउंट हैं? किस किस बैंक अकाउंट में खाता है? उनमें कितनी रकम जमा है? विदेश में कोई बैंक खाता है या नहीं? उनमें कितनी रकम जमा है? विदेश में कोई संपत्ति है या नहीं? अगर है तो कहां है? यंग इंडियन से कैसे जुड़े? यंग इंडियन और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी AJL के पार्टनरशिप पैटर्न, वित्तीय लेन देन और प्रवर्तकों की भूमिका के बारे में भी सवाल पूछे गए हैं। राहुल गांधी से यंग इंडियन की स्थापना, नेशनल हेराल्ड के संचालन और धन के कथित हस्तांतरण को लेकर सवाल किए गए। यंग इंडियन के प्रवर्तकों और शेयरधारकों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्य शामिल हैं। राहुल गांधी से ये भी पूछा गया कि सेम पित्रोदा और सुमन दुबे से उनके क्या संबंध हैं और कैसे ये कंपनी उनके पास आई। बता दें, ये पूरा मामला AJL की संपत्तियों और 90 करोड़ के एक लोन से जुड़ा हुआ है। आज सवालों की नई कड़ी के साथ ईडी पूछताछ करेगी और राहुल गांधी के लिए हर सवाल का जवाब देना और ईडी को संतुष्ट कर पाना आसान नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेशनल हेराल्ड में कब क्या क्या हुआ। जून 2014 अदालत ने सोनिया और राहुल को आरोपी के रूप में समन किया। सितंबर 2015 ईडी ने इस केस की जांच शुरू की। दिसंबर 2015 सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मामले में पटियाला कोर्ट में पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई। सुनवाई जारी रही और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अक्टूबर 2018 दिल्ली हाई कोर्ट ने AJL को बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए हो रहा है। फरवरी 2019 गांधी परिवार इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। अप्रैल 2019 सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी। जून 2022 ईडी ने सोनिया और राहुल को हाजिर होने का नोटिस भेजा। और केवल नेशनल हेराल्ड नहीं, कई ऐसे घोटाले हैं जो कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए हैं। भारत देश की आज़ादी के पश्चात अगर किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा राज किया तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी 70 सालों से देश भर पर राज कर रही थी, लेकिन सन 2011 में जनता ने ऐसा फैसला लिया और केंद्र में बीजेपी को चुना। लेकिन केंद्र की सत्ता में रहते हुए कांग्रेस सरकार ने कई वैध और अवैध कार्य किए। अवैध कार्य यानी कई घोटाले। आज हम सवाल जवाब करेंगे कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए घोटालों पर, लेकिन इससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जो स्वयं को देश के संविधान का निर्माता बताती है, कांग्रेस पार्टी जिसने देश पर 60 वर्षों तक राज किया है, जिसे हम राज कह रहे हैं, अगर उसे घोटालों का दौर कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। कांग्रेस की सरकारों के तहत घोटालों की सूची इतनी लंबी है कि कभी खत्म नहीं होती। ये घोटाले भी कोई छोटे मोटे घोटाले नहीं हैं, बल्कि इतने बड़े घोटाले हैं कि कैलकुलेटर भी कहने लगता है भैया हमसे ना हो पाएगा। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार हमेशा किसी न किसी घोटाले की खबरों में सुर्खियों में रही। इस दौरान साल दर साल घोटालों की संख्या बढ़ती चली गई और देश कंगाल होता चला गया। चाहे वो बोफोर्स घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, 2G घोटाला हो, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला हो या अगस्ता वेस्टलैंड और नेशनल हेराल्ड घोटाला, कांग्रेस का शासन भ्रष्टाचार के काले नगीनों से सजा हुआ है। आज भ्रष्टाचार को लेकर ही पूरी कांग्रेस
सड़कों पर है। सत्याग्रह के नाम पर कांग्रेस भ्रष्टाचार का सीधा समर्थन कर रही है। ये घोटाला कोई आम घोटाला नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध नेहरू गांधी परिवार से है। नेशनल हेराल्ड घोटाले में आज ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया तो पूरी कांग्रेस भड़क पड़ी। राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचते उससे पहले ही कांग्रेस का खेमा सड़क पर पहुंच गया। ईडी ने कहा राहुल गांधी हाजिर हों, लेकिन राहुल के समर्थकों ने कहा हम हाजिर हैं, ये दलील देने के लिए कि सरकार बदले की राजनीति कर रही है। सवाल उठता है कि जब गांधी परिवार पर जांच की बात आएगी तो क्या कांग्रेस पार्टी सियासी मार्च करेगी? भ्रष्टाचार में समन का सामना करना होगा तो क्या शक्ति प्रदर्शन करेगी? नेशनल हेराल्ड घोटाले में 10 जनपद के मां बेटों से सवाल पूछा जाएगा तो कांग्रेस बवाल करेगी? क्या गांधी परिवार देश के संविधान या कानून से ऊपर है? क्या राहुल सोनिया को ये वीटो पावर है कि वह YIL के माध्यम से 2000 करोड़ से ज्यादा के नेशनल हेराल्ड मात्र 50 लाख में हथिया ले, फिर भी उनसे पूछताछ नहीं की जा सकती? तो रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा क्या कुछ घोटाले किए गए हैं। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।